हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हील विथ होमियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सिलिशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन नेम ऑफ सिलिशिया इज़ प्योर सिलिका। उसके प्रूवर है डॉक्टर हैनेमन और इसका जो केमिकल नेम है वो है सिलिसिक ऑक्साइड। और अब देखते हैं हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन। मेकअप ऑफ द बॉडी, पेल फेस विथ लीन एंड थीन बॉडी। मतलब ऐसा पेशेंट होता है जिसका चेहरा ऐसा पीला पड़ जाता है। मतलब अगर बॉडी में ब्लड नहीं है तो फेस कैसा दिखता है, पेल दिखता है विथ लीन एंड थिन बॉडी। ऐसा शरीर कैसा दिखता है, दुबला पतला होता है। एंड सिकली अपीयरेंस एंड माल न्यूट्रिस्ट, मतलब पेशेंट हमेशा बीमार जैसा दिखता है और ऐसा लगता है जैसे शरीर में पूरा ऐसा कुछ न्यूट्रिएंट ही नहीं है। एग्जाम्पल लेते जैसे कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ता है और बहुत कमज़ोर दिखाई देता है, वैसा दिखाई देता है सिलिशिया का पेशेंट। विथ टेम्परामेंट एंड इरिटेबल एंड सैंग्यूनिन, मतलब उनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, ऐसा चिड़चिड़ा होता है लेकिन जल्दी ऐसे रिएक्ट देने वाला और ऐसा इमोशनल भी होता है। देन थर्मली चिली, ऐसे रोगी का हमेशा ठंड अधिक लगती है। उसके माइजम ऑल 3 माइजम होते हैं। डायथिसिस स्क्रोफ्यूलस, मतलब ऐसे पेशेंट में स्क्रोफ्यूलर डायथिसिस होती है। मतलब जो ग्लैंड्स होती है ना, हमारी थायराइड ग्लैंड्स, वो ऐसी जो ग्लैंड्स होती है उसकी सूजन और जो पुराने जो बीमारी होते हैं ना, वो इसे इफेक्ट रहती है उसकी। देन गाइडिंग सिम्टम, हाईली चिली पेशेंट, मतलब रोगी की बहुत अधिक ठंडी लगती है रोगी को, मतलब पेशेंट को। रैप्स हिमसेल्फ अप विद अ क्लोथिंग इवन इन अ हॉट समर वेदर, मतलब गर्मियों में भी पेशेंट खुद को पूरे कपड़ों से ऐसे ढक कर रखता है। ये एक की नोट सिम्टम है, ये याद रखिए, ये वाइवा में पूछ सकते हैं। देयर मे बी वर्टिगो ऑन लुकिंग अप, ऊपर देखने पर चक्कर आ सकता है। वार्मली व्हेन लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, रोगी को बाई ऐसे करवट लेने और गर्म रहने से आराम मिलता है ऐसे, मतलब जो लेफ्ट साइड पे सोए तो ऐसा अच्छा लगता है। डिज़ायर फॉर द कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम एंड कोल्ड फूड, उसको सिलिशिया पेशेंट को किसकी डिज़ायर्स होती है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम एंड कोल्ड फूड की। द पेशेंट इज़ वेरी सेंसिटिव टू ऑल इम्प्रेशन स्पेशली नॉइज, जो पेशेंट होता है सिलिशिया का वो सेंसिटिव होता है कि किसके सेंसिटिव होता है, स्पेशली नॉइज़ से। एंड बिकम एंजियस देयरफॉर, और एंजियस भी होता है। एंड हेडेक स्टार्ट एट द ऑसिपुट, असेंड्स टू वर्टेक्स एंड फाइनली सेटल ओवर द राइट आर्म, मतलब सिरदर्द ऐसे गर्दन के पीछे ऑसिपुट से शुरू होता है, फिर सिर से ऊपर वर्टेक्स तक जाता है और जो लास्ट में दाई आँख के ऊपर आकर रुक जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, वाइवा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिए। देन रिलीफ फ्रॉम द प्रोफ्यूज यूरिनेशन, मतलब अधिक मात्रा में जब हम पेशाब आने के बाद सिर दर्द में ऐसे आराम मिलता है। एंड स्वेट ऑफ द हैंड्स, नोज, फीट, एक्साई इज़ वेरी ऑफेंसिव, मतलब जो हाथ, नाक, पैर और जो ऐसा बगल का पसीना होता है ना, वो इतना गंदा स्मेल होता है, उसका बहुत ऑफेंसिव स्मेल होता है। देन इंटॉलेबल सोर कैरियन लाइक ऑर्डर ऑफ द फीट, और ये भी पूछते हैं एमसीक्यू में, याद रखिए। पैरों से ऐसे सड़े हुए जैसे ऐसे मांस होते हैं ना, जैसे ऐसी बहुत तेज़ ऐसी बहुत बदबू आती है, बहुत ऐसे हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते, इतनी बदबू आती है। देन बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन स्पेशली सेपरेशन एंड कन्वर्जन, मतलब जो सेपरेशन और कन्वर्जन जैसी समस्या हो सकती है सिलिशिया में, उस पर भी ये इफेक्ट करती है सिलिशिया। एवरी लिटर इंजरी सपोर्ट सर्जन नाइफ इन द हैंड्स ऑफ द होम्योपैथ, छोटी सी चोट भी यदि ठीक न हो तो ऑपरेशन की नौबत आ जाए तो सिलिशिया ऐसी स्थिति में भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इट इज़ हैज़ अ वंडरफुल कंट्रोल ओवर द सेपरेटिव प्रोसेस एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द बॉडी, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में बनने वाली जो पल्स होती है उसकी जो प्रोसेस को ऐसे कंट्रोल करने के लिए सिलिशिया का बहुत इफेक्ट माना जाता है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, उसमें ही माइंड। द पेशेंट हैज़ गॉट अ पेन मैनिया स्पेशली फॉर बेबीज़, मतलब ऐसे पेशेंट को पूरा ध्यान हमेशा दर्द पर रहता है, खासकर बच्चों में। यदि कहीं भी थोड़ा सा ऐसा दर्द हो जाए तो उसकी चिंता करते रहते हैं। द पेशेंट थिंक नथिंग एक्सेप्ट द पेन, मतलब रोगी को दर्द के अलावा कुछ और सोचने का मन ही नहीं करता है, उसका पूरा ध्यान अपने दर्द पर रहता है। ही फियर्स देम स्टिल सर्चिंग एंड प्रिजर्व देम ग्रेट केयर, रोगी अपने दर्द से बहुत डरता है, बार बार उसी के बारे में सोचता है और जांच करता है, उसकी बहुत चिंता करता है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि हल्का सिर दर्द हो लेकिन वो बार बार यही सोचता है कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई है। देन नाइट वॉकिंग, पेशेंट गेट्स अप वाइल अस्लीप, वॉक्स अबाउट द लाइज डाउन अगेन, मतलब जो पेशेंट होता है वो नींद में ही उठकर चलने लगता है और फिर वापस आकर सो जाता है। सुबह उसे याद भी नहीं रहता कि वो कल ऐसे नाइट वॉक किया था। एंड शी इज़ अ वेरी मच अफ्रेड ऑफ फेलुअर, मतलब जो पेशेंट होता है सिरशा का वो ऐसे असफल होने का उसको बहुत डर लगता है। सो दैट अ रियली इफिशिएंट पब्लिक स्पीकर बिगिन टू डब्यूट अबाउट द हिज परफॉर्मेंस, मतलब जब ऐसा जब वो पर वो जब पब्लिक स्पीकर पे बात करती है तो उसका ऐसा परफॉर्मेंस लो रहता है। बट वंस
she start to believe his lecture, he gains the back his usual self confidence and command. लेकिन जैसे जैसे वो बोलना शुरू करती है उसका आत्मविश्वास वापस आ जाता है और वो पहले की तरह से अच्छे से बोलने लगती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे आसपास का ही। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, वाइवा शुरू होने से पहले ऐसे बहुत डरते हैं, लेकिन जवाब देना जैसे शुरू करते वैसे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बैक मतलब ऐसा लौट कर आता है। एंड शी डन वेल, हेड स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट चाइल्ड, मतलब शिलेशा एक ऐसी जिद्दी लड़की होती है, हट्टी होती है, ऑब्स्टिनेट होती है, वो उसका नेचर ही होता है। देन ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, इसीलिए उसको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन ही होता है, मतलब ऐसा पेशेंट को वैसे बहुत पुरानी और ऐसा जिद्दी ऐसा कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब वो निकलता नहीं है बाहर, ऐसा हार्ड स्टूल एंड नॉटी स्टूल रहता है। वेन द पार्टली एक्सपेल एंड रिसेट बैक, मतलब ऐसा होता है कि जब हम स्टूल पास करते तो वो पार्शली एक्सपेल होता है और कुछ ऐसा बैक में रह जाता है। स्टूल हैज़ टू रिमूव मैकेनिकली, इसीलिए उसे मैकेनिकली रिमूव किया जाता है। ऑलवेज देयर इज़ अ कॉन्स्टिपेशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस, और ये एक ध्यान रखना पॉइंट, मेंसेस के बाद और मेंसेस के पहले कॉन्स्टिपेशन होता है ऑलवेज। देन एलिमेंट फ्रॉम द वैक्सीनेशन सप्रेस्ड फुट स्वेट रॉट ऑफ द कोल्ड एयर, सिलिशा उन रोगियों में उपयोगी जिनकी तकलीफ ऐसे बाद में शुरू होती है, पैरों का पसीना दब जाने के बाद हुई या ठंडी हवा लगने से भी बढ़ सकती है। देन आप देखेंगे इसके पैथोजेनेसिस। पस फॉर्मिंग, सिलेशा शरीर में बनने वाली जो पस की जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट है, और सप्रेशन की जो सप्रेशन की जो क्या बोलते हैं हम एक प्रोसेस होती है इसका भी क्योर कर सकती है सिलेशा। देन हेडेक स्टार्ट्स एट ऑसिपिट आसन टू द वर्टेक्स एंड फाइनली सेटल ओवर द राइट आई। ये हमने देखा था, ये पर्टिकुलर्स में ऐसा ही लिखना पड़ता है कि मतलब एक एक पॉइंट लेने का, और जो हमने गाइडिंग सिम्टम्स में लिखे हैं ना ये, और जो हमारे जो खुद के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो, और जो एक दो सिम्टम्स ऐसे याद रखने की जो कि सब में कॉमन हो, ऐसे एग्ज़ाम में लिखा जा सकता है, क्योंकि इतना सारा मेडिसिन ये हमको एग्ज़ाम में लर्न करके इतना सारा दिमाग में रखे नहीं लिख सकते हम, तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। थोड़े से गाइडिंग सिम्टम, कीनोट सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ये याद रखने पड़ेंगे, और जो कॉमन नेम, प्रूवर, फैमिली वो तो हमें लर्न ही करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं क्या करूँगी, अब जब अगला वीडियो आएगा मेडिसिन का वहाँ मैं सिर्फ गाइडिंग सिम्टम्स ही बताऊँगी। देन हेडेक इज ऑफ बर्स्टिंग इन कैरेक्टर, सिर दर्द ऐसा लगता है जैसे कि सिर ऐसा फटने वाला है, सिर के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा दबा हो। देन इसका एग्रीवेशन कहा होता है, द पेशेंट इज़ वेरी सेंसिटिव टू ऑल इंप्रेशन स्पेशली नॉइज बिकम एंड एंजियस, ये भी हमने देखा था। और बेटर लगता है प्रोफ्यूज यूरिनेशन से। देन कॉन्कॉमिटेड देयर में भी वर्टिको ऑन लुकिंग अप, और लुकिंग मतलब सिर दर्द के साथ ऊपर देखने पर चक्कर भी आ सकता है। एंड बेटर बाय द रैपिंग ऑफ वार्मली एंड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड पर सोने से और रैप करने से भी बेटर लगता है। द पेशेंट इज़ वेरी चिली, और जो पेशेंट होता है वो चिली होता है, मतलब उसे हमेशा ही ठंड लगती है। देन हम देखेंगे GIT सिम्टम, डिज़ायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कोल्ड फूड, ये भी हमने इस पे देखा था गाइडिंग सिम्टम्स पे। देन ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ये भी देखा था, स्टूल हार्ड नॉटी, स्टूल रिमूव बाय मैकेनिकली, एंड ऑलवेज देयर इज अ कॉन्स्टिपेशन बिफोर ड्यूरिंग मेंसेस, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन सप्रेस फूड स्वेट, देयर इज अ पेन इन एब्डोमेन एंड डिस्पेसिया। जो पेशेंट होता है उसे क्या होता है, डिस्पेसिया होता है, उसके साथ ही क्या होता है, पेट में दर्द होता है। अब हम देखते लास्ट में मोडेलिटीज हम देखेंगे। अब आता है स्किन, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन स्पेशली सप्रेशन एंड कन्वर्जन, यदि वैक्सीनेशन के बाद शरीर में कोई ऐसी समस्या शुरू हो तो सप्रेशन बनाना या कन्वर्जन आना, तो सिलेशिया एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है। एवरी लिटल इंजरी सपोर्ट सर्जन नाइफ इन द हैंड ऑफ होम्योपैथ, छोटी सी भी चोट भी यदि ठीक न हो रही हो तो ऑपरेशन की आवश्यकता लग रही हो तो इसी स्थिति में सिलिशा बहुत उपयोगी मानी जाती है, इसीलिए होम्योपैथ के हाथ में सर्जन नाइफ कहा गया है। देन स्वेट्स ऑफ द हैंड, नोज, फीट, एक्जिला इज़ वेरी ऑफेंसिव, हैंड, नोज, फीट, एक्जिला में से ऐसी बदबू आती है, बहुत ऑफेंसिव स्मेल आता है। देन इंटॉलेबल सोर कैरन लाइक ऑर्डर ऑफ द फिट, और पैरों से इतनी तेज़ बदबू आती है कि उसे सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। सिलिशा का बेबी देखेंगे हम। द अपीयरेंस ऑफ द बेबी इज पेल फेस लीन थीन बॉडी, जैसा हमने सिलिशा में देखा वैसा ही है, उस मतलब थीन है, लीन थीन है, पेल फेस है, सिकली अपीयरेंस है, माल न्यूट्रिस्ट है, और जो बेबी है वो सोरिक है, चिली है, हैविंग स्क्रोफियोलस एंड ट्यूबरकुलस डायसिस भी है उसमें। देन उसका स्वेट भी
ऑफेंसिव है, देन उस स्किन पिन कैसी है, ट्रबलिंग है, मतलब द बेबी सफर वेरियस काइंड्स ऑफ स्किन ट्रबल्स कॉज्ड बाय बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। देन कॉन्स्टिपेशन, बेबी इज सफरिंग फ्रॉम ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिफिकेशन, मतलब ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है बेबी को, स्टूल हार्ड होती है, नोटी होती है, और वो क्या होती है, पार्शियली एक्सपेल्ड होती है, इसीलिए उसे मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है। यही सब दिया हुआ है पर्टिकुलर्स में ऐसा ही देते हैं, जो की नोट में सिम्टम्स है वही कुछ इधर लेके आते हैं और हमें उधर लिखना होता है कि कैसा होता है, टाइमिंग क्या है, ये थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो, बाकी सब कुछ वही होता है गाइडिंग सिम्टम्स का। देन मोडालिटीज़, कवरिंग अराउंड हेड बट कोल्ड डाउन, मतलब जो सिलेशिया होता है वो चिली रेमेडी होती है और इट वर्स फ्रॉम कोल्ड, उसे कोल्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अनकवरिंग एंड न्यूमोन, ये क्या हुई, एग्रीवेशन, और बेटर कैसे लगता है, वार्म एंड कवरिंग से, ये आप ध्यान रखना। ये हो गए सिलेशा। ये सिलेशा की मैंने 2 पेजेस में पूरे नोट्स बनाए, ये आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। और जो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी उस पर मैं क्या करूँगी, 1 पेज में ही सब कुछ कवर करने का देखूँगी। जो पर्टिकुलर्स होते हैं सिर्फ वो नहीं रखूँगी, बाकी सब होगा उसमें। तो अगर आपको ये वीडियो, अगली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सी मेडिसिन की चाहिए, कैसे प्रकार की चाहिए, तो मैं वैसे लेने का ट्राई करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।